नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, रेलवे के चुनाव भले ये देश के आम चुनाव से थोड़े अलग हैं, लेकिन कम भी नहीं है। अभी हम ट्रेन में हैं और ये ट्रेन जा रही है हरियाणा का कुरुक्षेत्र। रेलवे का चुनाव जो कि हमने बताया कि दिल्ली डिवीजन, इतने सारे डिवीजन है भारतीय रेल में, उसमें दिल्ली डिवीजन जो NRMU नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है, उसका डिवीजन पड़ता है कुरुक्षेत्र, हरियाणा का कुरुक्षेत्र। और ये रेलवे के चुनाव जो वोटिंग होने हैं, उसके लिए दिल्ली डिवीजन के लिए चुनाव प्रचार का जो NRMU संगठन है, वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज हरियाणा के कुरुक्षेत्र से कर रहा है। कुरुक्षेत्र का धार्मिक महत्व आप बखूबी समझते होंगे। जिस तरह से यूपीएस और ओपीएस की लड़ाई तेज हुई, हालांकि रेलवे के चुनाव में पहले कभी ये मुद्दा नहीं रहा था पेंशन का, रेलवे के ही मुद्दे रहते थे, कर्मचारियों के मुद्दे रहते थे। लेकिन इस बार जिस तरह से ओपीएस और यूपीएस को लेकर मामला गरमाया हुआ, लोग उस पर सवाल कर रहे हैं, तो इन्होंने भी उसको एक धर्म युद्ध की तरह लेते हुए चुनाव अभियान की जो शुरुआत NRMU संगठन कर रहा है, वो कुरुक्षेत्र से कर रहा है, जहां पर कि महाभारत का युद्ध हुआ था, धर्म और अधर्म की लड़ाई ये उसे मानते हैं। और उस लड़ाई का आगाज करने के लिए हमारे साथ जो है NRMU के दिल्ली डिवीजन के अध्यक्ष राजेंद्र भारद्वाज जी हैं, वो जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। वहां पे उनकी आज दिल्ली डिवीजन की पहली सभा है, रैली है जो कह लें। वो तो कैसी रैली होगी, कैसी सभा को तो वहां जाने के बाद पता चलेगा। तो फिलहाल हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो रेलवे संगठन का चुनाव कैसे होता है, क्या नियम होते हैं और क्या इनका माहौल जो है आम देश में आम चुनावों की तरह ही होता है या फिर कुछ अलग होता है, और इन चुनावों में मुद्दे क्या है, क्या ओपीएस का मुद्दा, यूपीएस का मुद्दा इस बार है, ये हम इनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये संगठन के जो चुनाव है, मतलब किस तरह का ये चुनाव होता है, आम चुनावों से अलग होता है या उसी तरह का माहौल, जोश जुनून किस तरह का रहता है? ये आम चुनाव जो देश में होते हैं वहाँ कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, और ये रेल का एक यूनियन के नाम का चुनाव होता है। अच्छा। यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं होता है, यूनियन के नाम से चुनाव होता है। सबसे पहले भारतीय रेल में वर्ष 2007 में ये चुनाव हुए थे। ये चुनाव होने का कारण क्यों बना? हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि अपनी राजनीतिक पार्टी की कोई यूनियन रेलवे में रहे, ताकि वो समय समय पे उनका अपना यूटिलाइजेशन करें और जैसा राजनीतिक पार्टी की सरकार जैसा चाहे वैसा वो डिसीजन लें और यूनियन उनका सहयोग करें। अच्छा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एक BRMS के संगठन को रातों रात रिकॉग्नाइज करने का काम किया गया था, जिसको मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि इस तरह से कोई भी सरकार मजदूरों के लिए कोई यूनियन थोप नहीं सकती, केवल वही यूनियन रिकॉग्नाइज होगी जिसको मजदूर चाहेंगे, और वो वोटिंग के थ्रू होना चाहिए। तो सर्वप्रथम 2007 में ये चुनाव भारतीय रेल में हुए, जिसमें हमारा नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन केवल अकेला एक संगठन चुनाव जीत करके आया। दूसरा कोई भी संगठन जितने वोट चाहिए थे वो नहीं ले पाया। अच्छा, कितने वोट चाहिए होते हैं इसमें? इसमें मॉडलिटीज बनती हैं। हाँ। इस समय 2007 हर चुनाव में हर चुनाव में अलग अलग मॉडलिटीज होती हैं। और ये कौन करता है? ये हमारा रेलवे बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है। जो कमेटी बनती है वो इसको डिसाइड करती है, हम लोगों के साथ बातचीत करके। अच्छा। तो उन मॉडलिटीज पे जो है चुनाव ये होता है कि या तो टोटल जो हमारा इलेक्टोरल है उसका 30% वोट लाए, संगठन को जो भी संगठन लाए। ठीक है। यदि वो टोटल इलेक्टोरल का 30 नहीं लाता है तो जितना वोट पोल हुआ है उसका 35% मिनिमम जो है वो लेकर आए। मतलब दो आधार हो गए। दो आधार एक हो तो है कि टोटल जितने वोटर्स हैं, मतलब पैन इंडिया, हाँ, पूरे भारत में। नहीं, ये जोन में। अच्छा, जोन। हाँ, जोन वाइज होता है। तो एक तरह से वो पूरे भारत पे ही लागू हो जाएगा। हर जोन का अलग अलग 17 जोन है, तो 17 जोन में अलग अलग हर जगह नियम तो नियम यही रहेगा। यानी कि पूरे मतलब ये जोन वाइज बता रहे हैं, लेकिन एक तरह से आप ये तो पूरे देश में एक तरह से नियम एक जैसा है। टोटल वोटर जितने हैं रेलवे में, जो कर्मचारी हैं उसमें वोटर जितने हैं, उनका 30% जो है आपको संगठन को वोट मिलना चाहिए। और अगर वह मान लीजिए सेकंड नंबर पे ये दे दिया जाता है कि 30 नहीं ले पाए हैं
तो जितना टोटल वोट पोल हुआ है हाँ। उसका 35% कम से कम लेना चाहिए। तो ये दो आधार हैं जिसमें कि संगठनों को संगठन को मान्यता मिलती है। और ये चुनाव कब तक वाली, मतलब कितने सालों के लिए होता है? ये 2007 में 6 साल के लिए था, तो 2013 में हो गया था, 2013 में 6 साल के लिए था, तो 2019 में होना था। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे रहे कि भारत सरकार, भारतीय रेल जो है इन चुनावों को नहीं करा पाई, कोरोना का कारण रहा और कई परेशानियां उनको रही। तो इसके बाद धीरे धीरे मॉडलिटीज भी चेंज करने की बातें आई, लेकिन अब जो है पुरानी ही मॉडलिटीज में ये चुनाव अब 2024 में होने का, जो 4, 5, 6 दिसंबर को होगा, तो उसकी अब संगठन जो है अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इसी उसमें हम दिल्ली मंडल का आज मंडलीय, जो हम वैसे तो हमारे कर्मचारी लगातार मजदूरों के बीच रहते ही हैं, लेकिन हम मंडल स्तर के जो भी लीडरशिप है वो आज हमारे शुरुआत कर रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र से शुरुआत कर रहे हैं। तो यानी कि आप एक चीज आपने बड़ी मतलब मजेदार चीज बताई कि 2003 में जो है बीआरएमएस एक संगठन था जो कि वाजपेयी जी की सरकार के समय उसको मान्यता देने की कोशिश की गई थी, जिसको कि आप लोगों के संगठन ने चैलेंज किया था कोर्ट में जी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो आप लोगों के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन अभी के समय तो आप ही के संगठन पर आरोप लगता है कि सरकार के साथ थोड़ा झुके हुए हैं। नहीं, हमारा जो संगठन है वो गैर राजनीतिक है और हमारा रेलवे एम्प्लॉई के द्वारा रेलवे एम्प्लॉई के लिए, अच्छा, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हाँ। और हम जो हैं रेल मजदूर, जो भी हमारे रेल कर्मचारी साथी हैं, वही मिलकर के इस संगठन को चलाते हैं। हमारे ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट तौर पे जो भी हमारे मजदूरों की जायज मांगे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। भारत सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, उनसे बातचीत करते हैं और मजदूरों के पक्ष में जो हमारी अच्छी अचीवमेंट हैं, जो हमें चाहिए, उनको प्राप्त करने का काम करते हैं। तो जो कुरुक्षेत्र में आज जो दिल्ली डिवीजन की जो भी पहला चुनावी कार्यक्रम, तो ये प्रोग्राम कैसा होगा, उसमें क्या होगा? क्या ये जो आम रहे देश में आम चुनाव होते हैं उस तरह से होगा या कुछ अलग होगा? नहीं, हमारे जितने भी कुरुक्षेत्र स्टेशन के आसपास हमारी पानीपत ब्रांच है, उसके हमारे कर्मचारी साथी वहाँ एकत्रित होंगे और उनसे रूबरू होकर के हमारे जो मंडलीय स्तर के, हमारे जोन के, जो नॉर्दर्न जोन के प्रेसिडेंट हैं श्री SK त्यागी जी, वो भी वहाँ लोगों को संबोधित करेंगे और लोगों को ये समझाने का काम करेंगे कि आपको क्यों नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को चुनना चाहिए, क्यों नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जरूरी है। उसका विशेष कारण यही है कि 2007 से 2013 के बीच हमने इतनी अचीवमेंट प्राप्त की क्योंकि हम सिंगल यूनियन थे। अच्छा। 2013 में बाई बैड लक, बदकिस्मती कहिए, कि दूसरा संगठन जिसने कभी कुछ नहीं किया, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक राजनीतिक संगठन है, वो दोबारा से इतने वोट प्राप्त करने में कामयाब रहा, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला। लेकिन उसने अभी तक कर्मचारियों के खिलाफत के ही काम किए हैं, कभी भी कर्मचारियों के पक्ष की कोई बात नहीं की। अभी पीछे यूपीएस की मीटिंग में वो लोग प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने तो पहुंच गए, अपने वहां मीटिंग में अटेंड तो करते रहे, और वहां से निकलने के बाद जब उनकी राजनीतिक पार्टी ने उनको डंडा मारा तो अपनी बात से पलट गए। नहीं, हमें यूपीएस जो है वो मंजूर नहीं है। यदि उन्हें मंजूर नहीं थी तो वो वहीं पे अपना वर्जन रखते, प्रधानमंत्री जी के साथ क्यों पटका पहन के और माला फोटो खींच के और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। हमारे महामंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरा जो अचीवमेंट मुझे जो प्राप्त करना था उसमें से मैंने 85-90% तक का अचीवमेंट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे गारंटेड पेंशन चाहिए, मेरे मजदूर भाइयों को गारंटेड पेंशन चाहिए। जब वो रिटायर होके जाएं तो उनके वेतन का आधा वेतन पेंशन के तौर पे, और उस समय जो भी DA/DR हैं वो हमें उस समय महंगाई भत्ते भी मिलें, वो चीज़ हमें अचीव कर चुके हैं। तो और राजेंद्र जी, आप चूंकि इतने बड़े डिवीजन के मतलब अध्यक्ष हैं, वो जो यूनियन है वहाँ पे जो यूनियन NRMU संगठन है उसके आप अध्यक्ष हैं,
तो ये थोड़ा सा बताएं कि जैसे कुरुक्षेत्र इधर से शुरू हुआ, कितना बड़ा है ये डिवीजन, कितने कर्मचारी हैं? हाँ, इसमें हमारे में लगभग जो है 36,500 कर्मचारी हैं और ये पूरे रेलवे इसकी सीमा है। हाँ, रेलवे 36,500 सिर्फ दिल्ली डिवीजन, दिल्ली मंडल के केवल। अच्छा। और इसमें हमारी जो दिल्ली मंडल की सेवाएं हैं वो आप इधर अंबाला स्टेशन से पहले सावा मोहरी स्टेशन है, इधर बठिंडा स्टेशन तक आउटर तक, इधर हम सहारनपुर आउटर तक, इधर जो है पलवल तक, ये लगभग हमारा ये मान के चलें कि करीब इधर रेवाड़ी तक, तो काफी अंबाला, रेवाड़ी, बठिंडा होते हुए सहारनपुर, इसमें हमारा हरियाणा, इसमें दिल्ली, ये यूपी गाजियाबाद साइड से, हाँ सहारनपुर, तो 3 स्टेट जो हैं वो हम कवर करते हैं। पंजाब भी हमें कवर करते हैं। 4 स्टेट हमारे जो है इस तरीके से हमारे जो कर्मचारी स्प्रेड हुए हैं, सारे में फैले हुए हैं, उन सारे कर्मचारियों के बीच हम लगातार रहते हैं। तो लेकिन 36,000 कर्मचारी तो बहुत है। हाँ, इसमें लगभग हमारी 28,500 जो है सदस्यता भी है। अच्छा, सिर्फ आपके अकेले आपके संगठन की है? उसमें कुछ ड्यूल मेंबरशिप भी होती है, लेकिन हमारे जो हमारे लिए मेंबरशिप देते हैं उनकी क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छे कितने हैं? लगभग 28,500। 28,500 यानी 36,000 में 28,500 जो है NRMU के मेंबर्स हैं। जी जी। इसमें वोट कितने ये सारे? अभी लगभग 95% तक वोट डल जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट का भी प्रोविजन है इसमें। हाँ, ये पोस्टल बैलेट कौन तीन दिन। हाँ, ये जो हमारे स्टाफ जैसे टिकट चेकिंग स्टाफ है, स्काउटिंग स्टाफ है, जो ड्यूटी पे बाहर रहेंगे, वो 3 दिन में से किसी दिन अटेंड नहीं कर पाएंगे। हमारे लोको पायलट्स हैं, उन लोगों के लिए जो है इसीलिए 3 दिन रखा है। कोई भी चुनाव होगा, आपने देखा होगा कि वो सुबह 7 बजे शुरू होता है, शाम को 6 बजे खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा ये सुबह 7 बजे शुरू होगा, 6 बजे खत्म होगा, लेकिन ये 3 दिन प्रोसेस चलेगा। हाँ, तीसरे दिन जो है वो केवल रनिंग स्टाफ के लिए होगा, लोको पायलट्स के लिए होगा। बाकी 2 दिन में हमारे दूसरे कैटेगरी के स्टाफ जो है वोट करेंगे। ऐसा भी होता है कि जैसे लोको स्टाफ आपने कहा कि कहाँ, जैसे आज ट्रेन लेके, हाँ, उसको वापस करने का प्रोविजन वो उसी जगह पे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जिस बूथ पे जिसका वोटर लिस्ट है, अच्छा, वहीं पे उसे वोट करना होगा। हर बूथ पे हर कर्मचारी वोट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे तो फिर अनियमितता हो जाएगी, पता नहीं चलेगा किसने वोट डाला है, क्यों डाला है। तो जैसे दिल्ली डिवीजन में 36,000 मेंबर है, तो वोटर 36,000 ही होंगे या कम? हाँ, कंप्लीट सारा जितने कर्मचारी वो सारे, हाँ, सभी वोटर होते हैं। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली वोटर हो गए। वोटर लिस्ट बन चुकी हैं, मैं आपके पोलिंग बूथ बन चुके हैं, पोलिंग बूथ वाइज वोटर लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी हैं, और हमारे साथी जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मचारी साथियों से वोट कराने का काम किया जाए। तो आप चूंकि इतने बड़े, जो इतना बड़ा संगठन है दिल्ली डिवीजन, और इतने 36,000 कर्मचारी हैं, आप तो बहुत जगह जाते होंगे, तो क्या लोग बेसिकली क्या मुद्दा उनके सामने क्या रहता है, क्या अभी जो नए बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू दूसरे संगठनों ने बरगलाने का काम किया था। एक BRMS जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उन्हीं की सरकार है, वो कह रहे हैं हम OPS दिलाएंगे। अरे, आपकी सरकार है, आपका संगठन है, आप ऐसा कर लीजिए, सरकार से अनाउंस करा दीजिए कि भाई हमने OPS दे दिया, हम जो है उनके साथ लग जाएंगे। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं OPS के लिए। BRMS कह रहे हम दिलाएंगे। URMU जो हमारा एक कांग्रेस का संगठन है, वो उनकी 10 साल सरकार रही है जब ये NPS लागू हुआ, जब नहीं दिलवाया। आज कह रहे हैं हम दिलवाएंगे। अरे, जब तुम्हारी सरकार थी, जब नहीं दिला पाए, आप अब कैसे दिला पाओगे? ये बड़ा सोचनीय विषय है। सिर्फ हमारे नए बच्चे जो अभी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, जो NPS में हैं, उनको बरगलाने की है। लेकिन हमारा जो संगठन के कर्मचारी साथी हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये केवल और केवल आपको बेवकूफ़ बनाकर इस समय वोट लेने का काम करेंगे। उसके बाद फिर ये अगले 5 साल तक, जब नेक्स्ट चुनाव आएगा, तब तक फिर कहीं नहीं दिखाई देंगे। धरातल पे इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, इनके अधिकारों के लिए हमारा नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, जो कि लगातार हर रोज डे टू डे की समस्याओं से लेके और जो हमारी पॉलिसी की समस्याएं हैं, उन सब पे लड़ाई लड़ने का काम केवल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन करता है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन करता है। इसलिए कर्मचारियों से यही अपील की जाती है कि अभी हमने UPS का नाम दिया है भारत सरकार ने, हम इसको, हमारे महामंत्री जी ने कहा कि आप जो है इसका नाम जो मर्जी रखिए, हमें गारंटेड पेंशन चाहिए, और गारंटेड पेंशन हमारे वेतन का 50% चाहिए।
इससे कम पे हम कतई भी जो है राजी नहीं होंगे। उसके लिए जो कमेटी थी वो एग्री नहीं कर रही थी। प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इंटरवेन किया। प्रधानमंत्री जी ने महामंत्री जी को बुलाया, बातचीत में ये कहा कि जो मजदूर मांग रहे हैं, मैं मजदूरों से कोई झगड़ा नहीं चाहता, आप 50% पे एक कह रहे हैं तो इनको 50% गारंटेड पेंशन देने का काम करें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और हम समझते हैं कि हमारे कर्मचारियों का कुछ जो अभी इसकी मॉडलिटीज आएंगी, अभी जो निकल के आएगा, जो इसकी 1 अप्रैल को इसकी नोटिफिकेशन निकलेगी, तो उसमें जो कुछ खामियां होंगी उसके लिए फिर लड़ेंगे हम। और हमारा संगठन 100 वर्ष का संगठन है, लगातार कर्मचारियों के बीच रहते हुए जो कमियां रह जाती हैं उनको आगे प्राप्त करने का काम करते हैं। संघर्ष बिल्कुल विराम सहित लगातार लड़ने का काम करते हैं, और ऐसे आगे जो भी हमारी कमी इसमें रह जाएंगी उनको प्राप्त करने का काम करेंगे। मैं अपने नौजवान बच्चे जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं उनको ये अपने संगठन की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि हम आपको कंप्लीट, नाम जो मर्जी रखें, ओल्ड पेंशन स्कीम ना रखें ये, लेकिन उसमें जितने भी फायदे हैं वो सारे फायदे हमारे इस यूपीएस में हम दिलाने का काम करेंगे। तो यानी कि ओपीएस मुद्दा हो गया है ना, लोग उसके बारे में चर्चा हाँ, उसमें वही कह रहा हूँ ना, जो समझदार बच्चे हैं वो तो समझ गए हैं कि वाकई ठीक है, गारंटेड पेंशन स्कीम तो लेने में हम सक्सेस रहे। और केवल लड़े कौन लड़े केवल ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन लगा, नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन लड़ी। 10 अगस्त को 2023 को जब रामलीला ग्राउंड में हम लोगों ने आह्वान किया तो लाखों की संख्या में वहां मजदूरों ने पहुंच करके सरकार को ये बताने का काम किया कि भाई ये जो है अपनी जायज मांग मांगने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनको गारंटेड पेंशन देनी होगी। तो ये थी हमारी खास बातचीत। जो NRMU है, जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का दिल्ली यूनिट है, दिल्ली जोन का जो NRMU, उसके दिल्ली डिवीजन के जो अध्यक्ष राजेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि आखिर जो चुनाव हो रही है रेलवे वाले, वो किस तरह का माहौल रहता है, उसमें क्या नियम उसके और क्या मुद्दा है। देखिए, जिस तरह से आप समझ लीजिए चुनाव भले रेलवे का हो देश को, लेकिन माहौल बिल्कुल उसी तरह। आप देखिए, इन्होंने आज चुनाव का पहला दिन और इन्होंने चुना भी कुरुक्षेत्र का आप महत्व समझ सकते हैं, कैसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुरुक्षेत्र का मतलब। एक तरह से ओपीएस, जब से ओपीएस और यूपीएस की जब से लड़ाई हो गई है, तो उसके बाद से आप समझ रहे कि ये लोग उनको धर्म युद्ध की तरह ले रहे हैं, और वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई, कुरुक्षेत्र से जो उन्होंने अपने लड़ाई का आगाज किया है। इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।